तो पिछले क्लास में मैंने आपको एरर पढ़ाया था, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर आता है, ठीक है, और हमने रैंडम एरर के बारे में भी पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे एरर को हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? तो उसका आपका तरीका ये होता है कि आप जब भी कोई रीडिंग ले रहे हो, जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप क्या करो, उसे एक बार ना मेजर करके कई बार मेजर करो। ओके, मतलब 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना आप मेजर कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे मेजर करो। और क्या करो, सारे रीडिंग का आप एवरेज ले लो, तो वही आपका क्या होगा, मीन वैल्यू होगा, और उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये कि यदि आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और सपोज आपने उसे 6 बार मेजर किया, तो आपके पास कितना आएगा, 6 रीडिंग आएगा। तो 6 रीडिंग्स का आप क्या कर दो, एवरेज ले लो, ठीक है, सारे को ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 कर दो, एवरेज आ जाएगा, और वही एवरेज आप एज ए ट्रू वैल्यू, उसी अरिथमेटिक मीन को आप एज ए ट्रू वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन जो भी आपका आएगा वही आपका ट्रू वैल्यू होगा। सपोज आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया, तो आपके पास कितना आएगा, n रीडिंग आएगा। तो सपोज आपने n टाइम्स मेजर किया और उसका रीडिंग जो आया, सपोज A1, A2, A3 n टाइम्स मेजर किया, तो अप टू AN, ये क्या है, बी n मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये आपका मेजर्ड वैल्यू आया। सपोज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर किया n टाइम्स, तो आपका A1, A2, A3, AN ये सारे क्या है, रीडिंग्स है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, ये सारे रीडिंग का मीन ले लेना है। सपोज मैं इसे A बार से डिनोट करता हूँ, या इसे आप A मीन भी लिखो, ठीक है। सारे रीडिंग का मैंने क्या किया, मैंने एवरेज ले लिया। ओके, मैंने एवरेज ले लिया सारे रीडिंग का अप टू AN, डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये जो आपका आ रहा है, ये आपका जो आपने जो एवरेज निकाला, ये अरिथमेटिक मीन निकाला सारे रीडिंग का, ये अरिथमेटिक मीन को आप क्या कंसीडर कर सकते हो, आप इसे एज ए ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसे आप ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, मतलब आपका जो A बार आएगा उसे आप ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये याद रखना कि मैंने यहाँ A1, A2, A3, AN इसे क्या किया है, मेजर्ड वैल्यू कंसीडर किया है, ठीक है। ये मैंने जो डिनोट किया वो आप याद रखना, और A बार मेरा क्या है, मीन वैल्यू है, ये सब आप याद रखना, या ट्रू वैल्यू है, ठीक है। इसी के बेसिस पे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा यही टर्म्स को यूज करके। ओके, तो कौन क्या है आप याद रखना, A1, A2, A3 ये सब क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, मेरा रीडिंग है, और A बार क्या है, मीन वैल्यू है, ठीक है। अब देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मतलब ये किसके किसके बीच का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा, ठीक है। तो सपोज पहले वाले रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है, मैं एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वाले रीडिंग में क्या आएगा आपका, सबसे पहले वाले रीडिंग में आपका आएगा जो आपका मीन आया है और जो आपका मेजर्ड वैल्यू A1 है, ये आपका क्या हो गया, A बार माइनस A1, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया पहले वाले रीडिंग में। उसी तरह आपका दूसरा वाला रीडिंग जो होगा वो क्या होगा, A बार माइनस A2, ये मेरे दूसरे वाले रीडिंग में आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। उसी तरह तीसरे वाले रीडिंग में क्या होगा, A बार माइनस A3। ओके, उसी तरह आपका चौथा नहीं, अब मैं डायरेक्ट AN, मतलब nth रीडिंग में जो आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा वो A बार माइनस AN आएगा, ठीक है। ये है, तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक आपका जो टर्म है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जितना भी आपका एब्सोल्यूट एरर आया उसके मैग्नीट्यूड का आप क्या ले लो, मीन ले लो, एवरेज ले लो, ठीक है। जैसे ये आपका है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, ठीक है। ये सारे एब्सोल्यूट एरर का आप मीन ले लो, ठीक है, एवरेज ले लो उसके मैग्नीट्यूड का। मतलब ये कि यदि डेल्टा 1 सपोज आपका माइनस 0.01 आ रहा है, तो आपको 0.01 लेना है, उसके मैग्नीट्यूड को लेना है, उसके मॉड को लेना है, ठीक है। जैसे सपोज डेल्टा AN आपका आ रहा है
माइनस 0.4, तो आपको 0.4 लेना है, उसके मैग्नीट्यूड का आपको एवरेज लेना है, वही आपका क्या आ जाएगा, वही आपका आ जाएगा मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सपोज मैं इसे डेल्टा ए बार से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा जितना भी आपका एब्सोल्यूट एरर आया है उसके मैग्नीट्यूड का आप मीन ले लो, ठीक है। देखो मैं मॉड लगा रहा हूँ, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, साइन को कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे डेल्टा ए3 डेल्टा ए3 अप टू कहाँ तक, अप टू डेल्टा ए एन, ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा ए एन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारे एब्सोल्यूट एरर का मैंने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, उसे ऐड कर दिया, और उसका मैं क्या करूँगा, उसका मैं भी मीन निकाल दूंगा, ठीक है, उसका मैं मीन निकाल दूंगा। ये रहा डिवाइडेड बाय एन, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर डियर स्टूडेंट आपका होता है द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है वही रिलेटिव एरर होता है, ठीक है। दैट इज रिलेटिव एरर डेल ए इक्वल टू क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, तो जस्ट आपने जो रिलेटिव एरर निकाला है उसे आप परसेंट में लिख दो, मतलब इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। सिंपली रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है। जो आपका आया है रिलेटिव एरर उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट उतना हो जाएगा कि आपका परसेंटेज एरर। आई बात समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, उससे सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन अ सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ये आपका 5 रीडिंग है इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना है, और लास्ट 6 में क्या करना है, प्रॉपर फॉर्म में आपको रिजल्ट को लिखना है, ठीक है। ये आपका 6 पार्ट है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो मीन वैल्यू, यदि मैं मीन वैल्यू की बात करूं तो ये तो बहुत आसान है, सिंपली जितना रीडिंग है उसका आप क्या कर दो, आप उसका मीन ले लो। तो सपोज मैं टाइम पीरियड को टी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और तो मीन आपका क्या हो जाएगा, टी बार हो जाएगा। जितना भी आपका रीडिंग है, जितना भी टाइम पीरियड का आपका रीडिंग है उसका आप क्या करो, उसका आप एवरेज ले लो, ठीक है। 2.63, 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, ठीक है, 2.80। अब इसका मैं क्या करूं, इसका मैं एवरेज ले लेता हूं। तो यही आपका मीन, यही आपका क्या आएगा, यही आपका मीन वैल्यू आएगा, और इसी को आप ट्रू वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ओके। तो ये आपका जो ऊपर वाला है वो क्या आएगा, 2.63, 2.56, 2.42, 71, ठीक है। ये आपका आएगा 13.12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.624 सेकेंड, ठीक है, 2.624 सेकेंड। अब इसे क्या करो, आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ कर दो, 1 डिजिट 2 डिजिट, ओरिजिनल में उतना ही है, ठीक है। तो आप क्या करो, 2.62 सेकेंड। ये क्या हो गया आपका, ये आपका मीन वैल्यू आ गया टाइम पीरियड का, और इसी को आप ट्रू वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, दूसरा पार्ट आपका क्या है,
दूसरा पार्ट है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। सारे रीडिंग में आपको एब्सोल्यूट एरर बताना है, तो उसके लिए आपका क्या होगा, पहले वाले रीडिंग में आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले रीडिंग में आपका जो मीन वैल्यू है उसमें पहले वाले रीडिंग को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मीन वैल्यू में आप पहले वाले रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 2.63, तो ये आपका आ जाएगा -0.01 सेकेंड, ठीक है। उसी तरह आपका डेल्टा T2 क्या आएगा, डेल्टा T2 ये 2.62, ये तो चेंज होगा नहीं मीन वैल्यू। और दूसरा वाला रीडिंग क्या है 2.56, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका 0.06 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो तीसरा है, तीसरा क्या आएगा आपका, तीसरा 2.62, और थर्ड रीडिंग मेरा क्या है, थर्ड रीडिंग पहला 2.42 है, ठीक है, 2.42, तो ये आपका आ जाएगा 0.20 सेकेंड, ठीक है। उसी तरह आपका डेल्टा T4 क्या आ जाएगा, डेल्टा T4 आपका जो है वो आ जाएगा, डेल्टा T4 आपका वही है 2.62, और आपका चौथा रीडिंग क्या था, चौथा रीडिंग पहला दूसरा तीसरा 2.71, ठीक है, क्या है 2.71, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -0.09 सेकेंड, ठीक है। और जो आपका लास्ट है डेल्टा T5, ये आपका क्या आएगा, डेल्टा T5 2.62 माइनस आपका लास्ट रीडिंग क्या था, लास्ट रीडिंग 2.80 है, 2.80, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा -0.18 सेकेंड, ठीक है, -0.18 सेकेंड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखो, अब इसमें क्या करना है आपको, ये आपका क्या आ गया, ये आपका मीन ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब जो आपको थर्ड में कैलकुलेट करना था, थर्ड में आपका क्या था, थर्ड नंबर में आपका था डियर स्टूडेंट, थर्ड में आपको मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना था, दैट इज डेल्टा T बार, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला, जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया उसके मैग्नीट्यूड का आप क्या करो, एवरेज ले लो। तो पहला मेरा था -0.01 सेकेंड, ठीक है, बट मुझे क्या कंसीडर करना है, इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, तो माइनस में कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका क्या था 0.06, देखो आप 0.06, उसके बाद 0.20, उसके बाद आपका है 0.20, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है -0.09, तो माइनस में कंसीडर नहीं करूंगा, इसके केवल मैग्नीट्यूड को कंसीडर करूंगा, ठीक है। प्लस -0.18, तो इसी तरह इसके मैं मैग्नीट्यूड को कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, इसका आप एवरेज ले लो, क्या करो, इसका एवरेज ले लो, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.54 आएगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.108 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब इसे आप 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है, तो 2 डिजिट तक आप इसे राउंड ऑफ कर दो, 0.11 सेकेंड आ गया, ठीक है, 0.11 सेकेंड आ गया। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा में क्या करना है आपको, रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का क्या था आपका फॉर्मूला, रिलेटिव एरर दैट इज डेल टी। ये आपका क्या था, ये आपका था जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइडेड बाय आपका जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, ये आपका 0.11 आया है, कितना आया है 0.11 सेकेंड आया है डिवाइडेड बाय, ये आपका कितना आया है टी बार, देखो आप यहाँ टी बार 2.62 आया है, ठीक है, जस्ट सेकेंड, 2.62 आया। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.04198, ठीक है, 0.04198। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसे आप 2 डिजिट तक क्या करो, राउंड ऑफ कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 0.04, ठीक है, 0.04 आपका क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। अब डियर स्टूडेंट जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, परसेंटेज रिलेटिव एरर आपको निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है,
इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली जो आया उसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव एरर में आप 100 मल्टीप्लाई कर दो, उतना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 4% आ गया, ठीक है, 4% आ गया। ये मैंने अब जो आपका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में आपका क्या पूछा गया है, 6 पार्ट देखो आपको पूछा गया है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो प्रॉपर फॉर्म में आप इसे एक्सप्रेस करो। तो प्रॉपर फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो प्रॉपर जैसे ऐसा आपको आ गया, ठीक है, आपने मीन वैल्यू निकाल लिया, परसेंटेज एरर निकाल दिया, बट आप इसे लिखोगे कैसे, तो उसका तरीका एक ये है कि आप क्या करो, आपका जो मीन वैल्यू आया वो लिख दो, दैट इज 2.62। ये आपका क्या है, मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, इसे आप लिख दो। उसके बाद जितना आपका एब्सोल्यूट एरर आया उतना प्लस माइनस, दैट इज 0.11 सेकेंड, ठीक है। मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 2.62 होगा, और उसमें कितना का मैक्सिमम एरर आ सकता है, 0.11 सेकेंड का मैक्सिमम एरर आ सकता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। 0.11 सेकेंड का आपका एरर आ सकता है। आई बात समझ में। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो परसेंटेज में 2.62 प्लस माइनस 4%, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 2.62 प्लस माइनस 4%, ठीक है। तो ये तरीका है लिखने का। या सो ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।